ईरान ने मिसाइल्स दाग दिए हैं, ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर दी है, ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल्स दाग दिए हैं। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इसराइल भर में सायरन बज उठे हैं। अहमद हसन अल-अरबी साहब, कैसे एनालाइज करेंगे सिचुएशन को? ईरान ने रिटेलिएट भी कर दिया है और मिसाइल दाग दिए हैं, इसराइल भर में सायरन बज रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, ऐसे इट वाज ओनली प्रिडिक्टेबल। जैसा मैं बात भी यही कर रहा था कि इसराइल ने जो ये मुज़ाकरात हैं इनको सैबोटाज करने के लिए अटैक करना ही था ईरान के ऊपर। और जिस तरह बिल क्लिंटन ने ये कहा था कि मिडल ईस्ट के अंदर जितनी भी जंगें हैं और इसराइल और ईरान की जो जंग है वो सिर्फ इस वजह से नेतन्याहू कर रहे हैं कि वो इक़्तिदार में रह सके। लेकिन जिस तरीके का बिल्डअप ये ईरान के सराउंडिंग में कर रहे थे पिछले 2-3 हफ्ते से, अमेरिका की 1/3 नेवी वहां पे मौजूद थी, ये सारी वॉर गेमिंग हो चुकी थी। इसी वजह से आपने देखा है कि ईरान ने ज्यादा टाइम नहीं लिया रिटेलिएट करने में। इसराइल ने जब मिसाइल स्ट्राइक्स किए तो उसके फौरन विद इन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स ईरान ने रिस्पॉन्ड बैक किया है। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस जो हैं वो ओपन अप हो सकती हैं, दो रास्ते हैं यहाँ से आगे चीजों को देखने के। एक तो जिस तरह आप भी बात कर रहे थे कि इनका टारगेट ये है, वो एक रेटरिक यही है अमेरिका की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी कि हमने ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है उसको हमने टारगेट करना है। और ईरान का मिसाइल सिस्टम स्ट्रेटेजिकली, एक तो बयानात होते हैं, बहुत जिंगोइस्टिक बयानात आपको मिलते हैं जंग के दौरान दोनों क़यादतों की तरफ से, लेकिन कुछ रियलिस्टिक ओवरव्यू होता है उसका। रियलिस्टिकली ईरान के मिसाइल सिस्टम्स और ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के बगैर ईरान कुछ भी नहीं है और वो ईरान की रेड लाइन है। अगर ये मिसाइल टेक्नोलॉजी को डिप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो फिर ईरान और अमेरिका और इसराइल ये एक लॉन्ग लास्टिंग लंबे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये रीजन और ये खित्ता बॉग डाउन कर देगा, जिसके चांसेस रिलेटिवली कम हैं। अभी चांसेस सर्जिकल स्ट्राइक्स के ज्यादा हैं। इसराइल की कोशिश यही होगी कि वो डीकैपिटेटिंग ऑपरेशंस करे और ईरान की जो लीडरशिप बच गई है उनको वो टेक डाउन करे। ईरान की कोशिश ये होनी चाहिए कि इसराइल की जो मिलिट्री तनसीबात उनके अर्बन सेंटर्स के अंदर मौजूद हैं, ईरान कोशिश ये करेगा कि वो उनको टारगेट करे, क्योंकि वो इसराइल की वीकनेस है। अभी जो ईरान ने टारगेट किया है इसराइल के अंदर मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, ये देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे लॉन्च हुए हैं। अगर तो वो अर्बन सेंटर्स की तरफ हुए हैं, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो अर्बन सेंटर्स में मौजूद हैं, अगर उधर हुए हैं तो इसका मतलब है ईरान इज गोइंग वेरी एग्रेसिव। अगर नहीं हुए तो इसका मतलब है कि ईरान अभी भी डिफेंसिव अपने आप को रख के अपने आप को डिफेंड कर रहा है, वो एस्केलेशन नहीं चाह रहा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अहमद साहब, ये बिल्कुल वही चीज़ें रिकॉल हो रही हैं जो हम कुछ महीने पहले भी इसी तरह रिपोर्ट कर रहे थे। वहाँ से इसराइल अटैक करता है, यहाँ से ईरान अटैक करता है, अमेरिका मुदाखलत करता है, अमन की बात करता है, फिर दोबारा से मुज़ाकरात शुरू होते हैं और सिचुएशन आज यहाँ तक पहुँची है कि मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हुए और दोबारा से फिर से अटैक शुरू हो गए हैं। पहले तो ये कहा जा रहा था कि इसराइल जो है वो अमेरिका की सिचुएशन हैंडल करेगा, अब तो दोनों मिलकर ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। अब कौन साथ देगा? ये सिचुएशन कैसे हैंडल होगी? अब जाहिर है जंग तो शुरू हो चुकी है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये पिछले 2 साल में तीसरी दफा हो रहा है। इससे पहले भी एक दफा इस तरीके से हो चुके हैं। लेकिन बात यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट को छोड़ना चाह रहा है। अमेरिका मॉनरो डॉक्ट्रिन के तहत अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे कंट्रोल एक्सर्ट करना चाह रहा है। अमेरिका कोई इक्वेशन ऐसी चाह रहा है कि उसे मिडिल ईस्ट से निकलना पड़े, लेकिन अमेरिका के अंदर इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है। जूइश लॉबी का एपैक जिसको कहते हैं, और एपैक को भी सेटिस्फाई करना डोनाल्ड ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो पावर कॉरिडोर्स के अंदर बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ अमेरिका की आवाम खड़ी है। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रीसेंट सर्वे, 5 में से 1 अमेरिकी कहता है कि ईरान के ऊपर हमला होना चाहिए, 4 अमेरिकी कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, या वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है कि ईरान अमेरिका का क्या कॉन्फ्लिक्ट है। और ये बात टकर कार्लसन कर रहा है जो कि ट्रंप का राइट हैंड है। सो दोनों इस वक्त जो फोर्सेस हैं वो किसी तरीके से अमेरिका को भी इस इक्वेशन से निकलना है। और अमेरिका जैसे पहले B-2 बॉम्बर्स वाली फेस सेविंग करके उसने कहा कि मैंने यहाँ से निकलना है, इट इज हाईली लाइकली कि अमेरिका यहाँ पे भी किसी तरह की कोई फेस सेविंग करके निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप इतनी हाई इंटेंसिटी इन्वायरमेंट के अंदर जियोपॉलिटिकल और वॉर मैनूवर्स कर सकते हैं, तो जो चांसेस होते हैं एक फुल फ्लेज वॉर के या स्पिल ओवर इफेक्ट होना या चीजों का इंसान के इख्तियार से या हाथ से निकलना, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो सिचुएशन किसी भी तरफ जा सकती है। लेकिन फ्रॉम स्ट्रेटजी स्टैंड पॉइंट अमेरिका विल ट्राई कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स थोड़ी बहुत ईरान और इसराइल के दरमियान में हो और चीजें बैठ जाएं, चीजें थोड़ी काम डाउन हो जाएं और अमेरिका इस काम डाउन जो चीजें हों उसको इस्तेमाल करे एज अ फाइनल कॉल टू लीव मिडल ईस्ट।